बीजेपी का हाईवे वाला धाकड़ नेता, उसके बारे में ऐसे ऐसे राज निकल करके सामने आए हैं, अगर आप सुनेंगे तो आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा के डबल इंजन की सरकार में भाजपा का ही एक नेता सरेआम सड़क पर दरिंदगी करता है और काफी दिनों तक इस खबर को दबाने की पूरी कोशिश की गई। जब मामला सेटल नहीं हुआ तो गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार के बाद में अब उसको जमानत मिल गई है। पूरी कहानी अगर आप सुनेंगे, इसकी पूरी क्रोनोलॉजी अगर आप देखेंगे तो आप भी कहेंगे कि वाकई चाल चरित्र चेहरा संस्कार इसके नाम पर बड़े बहरूपिये बैठे हैं, बड़े दरिंदे बैठे हैं। और ऐसे नमूने, ऐसे चेहरे कोई इकलौते नहीं हैं। ऐसे धाकड़ नेता आपको जगह जगह देखने को मिलेंगे। 10 पॉइंट के जरिए समझिए इस खबर में हम क्या क्या बात करने वाले हैं, इस नेता की पूरी कुंडली खोलने वाले हैं। सबसे पहले इस धाकड़ नेता की, भाजपा के धाकड़ नेता की जिसको पार्टी से निकाल दिया गया है, इसकी आलीशान कोठी और बड़े बड़े नेताओं के साथ में संबंध है, वो दिखाएंगे। वीडियो लीक करने वाले 3 लोगों को नौकरी से हटा दिया गया है, उस पर बात करेंगे। 1 लाख रुपए में वीडियो डिलीट होने की बात हुई थी, वो डील आखिरकार कैसे फिर अधूरी रह गई और 20,000 में कहां पर मामला अटक गया, 20 से 80,000 के बीच में, उस पर बात करेंगे। तिरंगा यात्रा का 2 दिन पहले तिरंगा यात्रा का नेतृत्व कर रहा था भाजपा का यह धाकड़ नेता। इसके साथ में इसी खबर में मैं आपको दिखाने वाला हूं, भाजपा का यह धाकड़ नेता भाजपा के ही पूर्व विधायक का बेहद खास आदमी है। पंडित जी की जमीन कब्जा कर ली, एक बेचारे गरीब ब्राह्मण बुजुर्ग आदमी है, उसकी जमीन कब्जा कर ली। वो कहानी क्या है और गांव के लोग कह रहे हैं कि वाकई पंडित जी की हाय लगी है इसको। इसके बाद में इसी खबर में बात करेंगे कि कोर्ट से हारने के बाद में भी कैसे इसका दबदबा था और सरपंच का चुनाव लड़ चुका है और सरपंच के चुनाव में गांव के अंदर इसको कितने वोट मिले। जो संस्कारी नेता बड़े बड़े भाजपा नेताओं के साथ में रसूख रखता है, गांव में उसकी कितनी पूछ थी, उस पर भी बात करेंगे। गांव में यह संस्कारी बनता था, सफेद पोस्ट कपड़े पहन करके, गाड़ी में बैठ करके, नेताजी वाला लुक, गांव में बहुत संस्कारी बनता था। लेकिन अब क्या हो रहा है गांव में, उस पर बात करेंगे। पत्नी जिला पंचायत की सदस्य है लेकिन गांव में ही हार गई, उस पर भी बात। और कैसे महज 13 वोट से जीती या जिताई गई, वो भी अपने आप में बड़ा फैक्टर है। सबसे पहले ये बोर्ड देखिए आप, छोटा सा ये बोर्ड आपको जो दिखाई दे रहा है, ये इसके गांव का बोर्ड है। मंदसौर जिले में इसका गांव है बनी गांव। बनी गांव में जाकर के भास्कर ने एक डिटेल में स्टोरी की है और भास्कर के हवाले से कई सारी चीजें मैं आपको इस खबर में दिखाने वाला हूं। गांव में इस तरह की थू है इस नेता को लेकर के कि लोग कह रहे हैं कि अपने बच्चों को हम क्या कहें। पुलिस आती है तो पुलिस पूछताछ करती है, लोगों से मिलती है, तो बच्चे पूछते हैं कि पुलिस क्यों आई थी। अब बच्चों को हम क्या बताएं कि पुलिस क्यों आई थी। लड़कियां एक दूसरे के बारे में यही चर्चा कर रही कि वो घटिया वीडियो व्हाट्सएप पर घूम रही है, महिलाएं चर्चा कर रही है, गांव के पुरुष कह रहे हैं कि ऐसा काम तो जानवर भी नहीं करते हैं, तवायफ भी अगर इस तरीके का काम करती है तो कम से कम पर्दा रखती हैं, लेकिन इसने तो सारी हदें पार कर दी। अब जरा सबसे पहले भाजपा नेता का ये आलीशान घर देखिए। आलीशान घर क्या, कोठी। मतलब जिस गांव के अंदर छोटा सा बोर्ड लगा होता है, जिस गांव का कोई बहुत बड़ा बोर्ड भी नहीं है, उस गांव में इतना बड़ा इसका घर है, इतनी बड़ी इसकी कोठी है। जैसे दिल्ली में, लखनऊ में, भोपाल में आपको कोई कोठी दिखेगी, वैसी कोठी इसने गांव में गाड़ी हुई है। बताइए क्या कहेंगे। है ना रसूख, है ना पैसा, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। गांव में जबरदस्त पैसा लगा करके आलीशान मकान बनाया। अब इसके बाद में भाजपा के बड़े नेताओं के साथ फोटो। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, वही नेता जिसने कहा था 2-4 दिन पहले कि हमारी सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक हो गई। उन्हीं के साथ में इस संस्कारी भाजपा नेता मनोहर धाकड़ का ये फोटो देखिए आप। इसके बाद में वीडी शर्मा, ताकतवर नेता वीडी शर्मा अध्यक्ष,
उनके साथ में फोटो है और बगल में जो नजर आ रही है महिला वो इनकी पत्नी है, मनोहर धाकड़ की, जिला पंचायत सदस्य ही, और इन्हीं ने अपने दम पर बनाया। तो ये जो फोटो नजर आ रहे हैं, ये फोटो ये बताते हैं कि हाँ साहब, रसूख तो था। गांव में जिस तरीके की कोठी है और भोपाल में जाकर के बड़े भाजपा नेताओं के साथ में फोटो खिंचवाता है, तो मतलब रसूख तो था। और भाजपा के ही एक पूर्व विधायक, उनके साथ में उठना बैठना, नाम है यशपाल सिसोदिया। और यशपाल सिसोदिया का ऐसा रसूख कि कोर्ट में 2 बार हारने के बाद भी ये पंडित जी की जमीन, जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं। तो एक एक करके मैं आपको खबर दिखाता हूं। एनएचआई ने 3 उन लोगों को नौकरी से हटा दिया है जिन्होंने वीडियो लीक कर दी, वायरल करवा दी। एनएचआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर संदीप पाटीदार ने बताया कि तीनों प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी हैं। हमने कंपनी को नोटिस दिया था, इसके बाद में कंपनी ने उन्हें टर्मिनेट कर दिया है, यानी पूरी तरह से बाहर निकाल दिया, सस्पेंड नहीं किया, निकाल दिया है, खत्म नौकरी। इस बारे में पुलिस को सूचना दी है, जांच में पुलिस को पूरा सहयोग किया जा रहा है। अब समझिए कि कैसे 1 लाख रुपए की डील हुई थी। 80,000 रुपए नहीं मिलने पर वीडियो को वायरल किया। आरोपी भाजपा नेता मनोहर धाकड़ ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि नीमथुर पॉइंट के पास में हमारी कार को एनएचआई के 6 से 8 कर्मचारियों ने आकर घेर लिया और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगे। उन्होंने 1 लाख की डिमांड रखी। मेरे पास में 20,000 रुपए नकद थे जो मैंने उन्हें दे दिए। बाकी के 80,000 रुपए को लेकर के उनमें से किसी ने वीडियो वायरल कर दिया। तो 1 लाख रुपए अगर शायद समय पर मिल जाते तो शायद बात बन जाती, लेकिन यहां पर 1 लाख नहीं मिले और बात बिगड़ गई। मनोहर धाकड़ का 13 मई का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे पर एक महिला के साथ में आपत्तिजनक हालत में देखे गए थे। इस मामले में 23 मई को मंदसौर के भानपुर थाने में मनोहर धाकड़ और एक अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। 25 मई को रविवार को भाजपा नेता मनोहर धाकड़ ने भानपुर थाने में सरेंडर किया था, जिसके बाद में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से गरोठ जेल भेज दिया गया। जमानती धाराएं होने की वजह से धाकड़ को आसानी से जमानत मिल गई। मतलब बाकी किसी केस में अगर आप एक सामान्य सी कोई लाइन फेसबुक पर लिख दें, ट्विटर पर लिख दें, कहीं कोई कमेंट कर दें। अभी आपको याद है प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद, उनकी एक फेसबुक पोस्ट जिसमें कुछ खास आपत्तिजनक भी नहीं था और उसको लेकर के उन्हें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बना दी। और दूर जाए क्यों, मध्य प्रदेश में ही भाजपा के मंत्री विजय शाह अभी तक खुले घूम रहे हैं, वो जिन पर एसआईटी बनी हुई सुप्रीम कोर्ट से। कल उनकी सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, देखते हैं क्या होता है। तो ये साहब पर भी कुछ खास जोर चला नहीं, मामूली धाराओं में पुलिस ने मामला दर्ज किया था और जमानती धाराएं होने की वजह से इनको जमानत मिल गई। अब बड़ी बात यह है कि गांव के अंदर बहुत बुरी तरीके से जो है वो माहौल है। गांव के लोग क्या कह रहे हैं मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूं। गांव के लोग जो है बहुत आक्रोशित हैं। गांव के लोग कह रहे हैं कि नेशनल हाईवे पर भाजपा नेता के अश्लील वीडियो से हमारा पूरा गांव शर्मसार है। महिलाओं और बच्चों तक ने वीडियो देख लिया है। लोग फोन कर रहे हैं, हमें तो ऐसा लग रहा है कि गांव में जैसे कोई मर गया हो। ऐसी हरकतें तो सेक्स वर्कर भी नहीं करते हैं। यह गांव के लोगों का कहना है कि मतलब पूरे गांव को इसने बदनाम कर दिया है। अब संस्कारी बनता था, लेकिन आज गांव वाले थू थू कर रहे हैं इसके ऊपर। वहीं गांव के ग्रामीण रामविलास धनकर वो कहते हैं कि वो पहले तो सरपंच का चुनाव लड़ा था और मात्र 150 वोट मिले, हार गया। पूर्व विधायक यशपाल सिसोदिया का खास आदमी है। अब गांव में देखिए एक बात यह है, आप शहर में पूछेंगे तो शहर में आपको कोई फ्लैट भी नहीं बताएगा। शहर में कोई ये नहीं बताएगा कि फला आदमी कौन से फ्लैट में रहता है। और अगर कहीं से आप पता कर भी लेंगे कि फला आदमी किस सोसाइटी में किस फ्लैट में रहता है, तो उसके बगल वाला आदमी ये कह देगा कि मुझे नहीं पता कि ये कहाँ का है, कौन है, क्या करता है। ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो इतना कह देगा कि हाँ, हम ये देखते थे कि फ्लैट में ये अकेला रहता था या परिवार के साथ रहता था,
या ड्यूटी इतने बजे जाता था, इतने बजे आता था, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं पता है। लेकिन गांव में सब जानकारी रखते हैं। गांव में गांव वाले बता रहे हैं कि भाई 150 वोट आए थे इसके, और यशपाल सिसोदिया भाजपा के पूर्व विधायक, उनका खास गुर्गा है, ये खास आदमी है ये। और ऐसे लोगों के जरिए ही पूरी उगाही और वसूली का खेल चलाते हैं। गांव के ही विक्रम धाकड़ वो कह रहे हैं कि उनको उनके किए की सजा सामाजिक दृष्टिकोण से मिल चुकी है। जहां तक मैं उनको जानता हूं, इस मामले से वो खुद की ही नजरों में गिर गए होंगे। लेकिन खैर, मुझे लगता है कि ऐसे आदमियों पर फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता है कि ये कुछ समय बाद में कुछ और बड़ा पॉपुलर काम करे, आने वाले मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इसको विधानसभा का टिकट दिया जाए और कहा जाए कि ये तो बहुत शरीफ सज्जन आदमी है, इसके खिलाफ तो जो है किसी ने साजिश रची थी। क्योंकि तड़ीपार लोग वो भी कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, हम सब जानते हैं। तो ऐसे में एक वीडियो ही तो सामने आई है इस आदमी की। नेता उतना ही बड़ा बन जाता है जितना बड़ा उस पर केस लगता है, और इसने पहला क्राइटेरिया जो केस लगने वाला है, पॉपुलैरिटी वाला है। ये बात सही है कि थोड़ी बदनामी हुई है, लेकिन नाम तो हो गया ऐसा, और पार्टियां ऐसे लोगों को खोजती हैं। खैर, अब देखिए, बुजुर्ग रामविलास धनकर वो कह रहे हैं कि राम मनोहर लाल धाकड़ ने क्या किया ये पूरे गांव को मालूम है, बच्चे बच्चे को मालूम है। वीडियो देखने के बाद हमारे तो होश ही उड़ गए थे। ऐसा काम जानवर भी नहीं करता है, मर्यादा में रहते हैं जानवर भी। जानवरों से भी बदतर काम किया है उसने गलत और गंदी हरकत की है। गांव का नाम खराब हो गया है। प्रशासन को ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। तो साहब, कुल मिलाकर के कहानी ये है कि ये आदमी जो गांव में संस्कारी बना घूमता था, सफेद पोश पहन करके घूमता था, आज उसकी थूथू हो रही है। और सबसे बड़ी बात, तिरंगा यात्रा में सबसे पहले, मतलब कुछ लोगों को दाढ़ी पकड़ करके आप कहेंगे कि जय श्री राम बोल, कुछ लोगों को उनका पजामा ऊंचा देख करके आप कहेंगे कि वंदे मातरम बोल, कुछ पंचर वालों की दुकान पर आप चढ़ जाएंगे, कुछ मीट बेचने वालों की दुकानों पर आप चढ़ जाएंगे कि हरा कपड़ा क्यों नहीं लगाया, लाल कपड़ा क्यों नहीं लगाया, काला कपड़ा लगा, इधर ये सामान जो है पीछे कर, इससे भावनाएं आहत हो रही है। लेकिन तिरंगा लेकर के ऐसे लोग चलते हैं। देखिए जरा, एक दिन पहले ही झंडा लेकर के तिरंगा यात्रा निकाल रहा था। रामविलास धनगर ने कहा कि मनोहर लाल पूर्व विधायक की शय पर गांव में अपना राजनीतिक रसूख रखता था। वो भाजपा से जुड़ा था, गांव में भाजपा के हर कार्यक्रम को वही लीड करता था। अभी वीडियो वायरल होने के एक दिन पहले झंडा लेकर के पूरे गांव में घूमा था, तिरंगा यात्रा निकाली थी। उसकी पत्नी जिला सदस्य है, गांव से तो हार गई, लेकिन ओवरऑल 13 वोट से चुनाव जीत गई थी। मोदी जी का संदेश गया दिल्ली से कि तिरंगा यात्रा निकालो, और फिर उसके बाद में गांव गांव में, शहर शहर में तिरंगा यात्राएं निकलने लगी। और जहां जो भाजपा का नेता था उसको ये जिम्मेदारी दे दी गई, यहां पर भी जिम्मेदारी इसको मिली, और ये आदमी तिरंगा लेकर के ठाए 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 आगे आगे चल रहा था। जबकि इससे पहले 13 तारीख को ये पूरा कांड कर चुका था। ये जो केस दर्ज हुआ है, FIR हुई है, वो 23 तारीख को हुई है, लेकिन उससे 10 दिन पहले के कांड कर चुका था। और कांड करने के बाद में खुद तिरंगा लेकर के आगे चल रहा था, नारे लगवा रहा होगा। और ऐसे नारों में अगर कोई मुस्लिम शख्स दिख जाए, कोई पंचर वाला दिख जाए जो वंदे मातरम ना बोले, उसकी दुकान तोड़ दी जाएगी। ये हमने बहुत बार देखा है। लेकिन कोई ये नहीं देख रहा है कि जो सफेद पोश नेता सबसे आगे झंडा लेकर के चल रहा है, उसके क्या क्या कुकर्म है। कोई इस बात को नहीं देखेगा। कोई वंदे मातरम नहीं बोल रहा, अपनी धार्मिक वजहों से नहीं बोल रहा, उस पर लोग चढ़ जाते हैं। लेकिन कभी इन नेताओं के बैकग्राउंड को लोग चेक नहीं करते हैं कि इनकी हालत क्या है। गांव के ही युवक विक्रम धाकड़ ने कहा कि उसका दोहरा चरित्र सामने आ गया है। यहां गांव में तो वो बहुत संस्कारी बनते थे, ज्ञान की बात करते थे। दूसरा, अगर कोई थोड़ा भी गलत कर दे तो निंदनीय टिप्पणी करते थे। जब से वीडियो सामने आया है, उनको जानने वाला हर व्यक्ति हैरान है। विक्रम कहते हैं कि बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है। सोशल मीडिया के जरिए सब वीडियो देख चुके हैं। माँ बाप बेटे आपस में नजरें चुरा रहे हैं। मतलब गांव में ये आदमी चौधरी बन करके घूम रहा था। गांव में किसी का कोई भी झगड़ा हो, पंचायत ये करवाता था,
समझौता ये करवाता था, और कोई अगर थोड़ा बहुत भी ऊंच नीच कर दे तो उसको खरी खोटी सुनाने का काम भी ये करता था। एक तरीके से मतलब आप ये कहें कि गांव का सर्वे सर्वा यही था। सरपंची में इसको 150 वोट मिले, लेकिन चौधराहट में कोई कमी नहीं थी इसके। गांव का चौधरी बन करके घूम रहा था ये। सुनिए, कोई औरत की का, कोई बच्चे का, कोई किसी का, कोई लेन देन का, सारे मसले यही हल करता था। अब देखिए वो कहानी जिसके जरिए जो है, वाकई इसकी पूरी जो स्क्रिप्ट है वो बहुत पहले लिखी जा चुकी थी, किस प्रकार का नेता है। गांव के लोग जो है वो आक्रोशित हैं। विक्रम धाकड़ ने कहा कि मनोहर लाल की हसीयत सामने आ गई है, अपनी निजी जिंदगी में कोई कुछ भी करे, लेकिन सार्वजनिक जगह पर यह सब करना निंदनीय है। उसकी पत्नी इतने ऊंचे पद पर है, जिला पंचायत की सदस्य है, उन्होंने ही अपने दम पर चुनाव जितवाया, मतलब धाकड़ ने ही अपनी पत्नी को चुनाव जितवाया, लेकिन इसके बाद भी इतनी ओछी हरकत, इसकी कोई उम्मीद नहीं थी। हम सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। गांव के लोग आक्रोशित हैं, भाजपा के कार्यकर्ता भी शर्मसार हैं, और वो भी किसी से नजर नहीं मिला पा रहे हैं। गांव का नाम खराब हुआ है। अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो इससे समाज के बीच गलत मैसेज जाएगा, इस तरह की हरकतें और बढ़ेंगी। तो ये जो है वो गांव के लोगों की तरफ से कहा जा रहा है। अब सुनिए जरा, इसने कैसे पंडित जी की 11 बीघा जमीन हड़प ली थी, और कीमत 2 करोड़ रुपए थी। 2 करोड़ रुपए की गांव की 11 बीघे जमीन को यह शख्स हड़प गया। ये है वो बुजुर्ग पंडित जी जिनकी जमीन को हड़प लिया गया, और पंडित जी बता रहे हैं कि 2 बार मैं कोर्ट में केस जीत गया, लेकिन फिर भी मुझे कब्जा नहीं मिला। खैर, डिटेल में देखिए। ग्रामीण रामलाल माली ने बताया कि मनोहर लाल का राजनीति से अलग एक और पक्ष भी है। उसने गांव के ही एक गरीब पंडित की जमीन हड़प ली। उसे उन्हीं की हाय लगी है। पूरा गांव उनकी फिक्र करता है। वो बहुत सीधे और बुजुर्ग हैं, 2 बार केस जीत चुके हैं, लेकिन मनोहर ने अपनी पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल कर उस जमीन का नामांतरण नहीं होने दिया। हमने पंडित जी के घर पर जाकर के बात की। पंडित ईश्वर लाल ने बताया कि मनोहर लाल ने 11.5 बीघा जमीन कब्जा कर रखा है। साल 2009 से ही मैं केस लड़ रहा हूं। दरअसल मैं ससुराल में रह रहा हूं। मेरी पत्नी ने अपने पिता की सेवा की। पिता ने अपनी वसीयत पत्नी शांति के नाम कर दी। शांति की 2 बहनें भी थी। मनोहर ने उन बहनों को भड़काया और अवैध तरीके से उनसे जमीन खरीद ली। 2 बार कोर्ट से केस जीत चुका हूं, लेकिन कब्जा नहीं मिला। पंडित ईश्वर लाल ने कहा कि मैं मंदसौर कोर्ट से 2 बार केस जीत चुका हूं। इसके बावजूद उसने 2014 में रात के वक्त खेत बो दिए और मेरी जमीन पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। इससे पहले मैं वहां पर खेती करता था। एक दिन उसने मजदूर भेज करके हमारी पूरी फसल कटवा ली। हम शिकायत लेकर थाने गए। थाने वालों ने मनोहर लाल को भी बुलाया। मनोहर लाल ने कहा कि हमारे गांव में जमीन ऐसे ही बिकती है। मतलब पूरी तरह से आप देख रहे हैं जैसे कि अमरीश पुरी की किसी फिल्म की स्क्रिप्ट में पढ़ रहा हूं कि रात को भेज करके ठाकुर ने गांव कटवा लिया, गांव की जमीन कटवा ली। इस तरह की जो कहानी अमरीश पुरी की फिल्मों में होती थी, वो वाली कहानी यहां पर है। और भाजपा का डबल इंजन की सरकार लगातार चल रही है वहां पर। 18 सालों से वहां पर भाजपा की डबल इंजन की सरकार है। 11 साल प्रधानमंत्री होने के बाद, वैसे 18 साल से भाजपा का राज है वहां पर। बताइए आप, फिर भी सुनवाई नहीं है। एक गरीब ब्राह्मण वो दर-दर की ठोकरें खा रहा है। मनोहर लाल के यहां के पूर्व भाजपा विधायक यशपाल सिसोदिया से अच्छे संबंध है। ये उसी के जरिए अधिकारियों पर दबाव बनवाता था। अभी मैंने फिर नामांतरण की अर्जी लगाई। उसके पास पैसा है। अब उसे जमीन को लेकर के इंदौर हाईकोर्ट में अपील कर दी है। यहां उसकी दादागिरी चलती है। उसका बड़ा परिवार है, मैं यहां अकेला हूं, इसलिए डरना पड़ता है। वहीं पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया का कहना है कि मनोहर धाकड़ के किसी भी गैर जिम्मेदाराना कृत्य में मेरा कोई लेना देना नहीं है। जहां तक पंडित ईश्वर लाल के आरोप की बात है, यदि उन्हें इस संबंध में मेरी कोई मदद की आवश्यकता होती है तो वो मुझे एक बार बात करते हैं। मतलब अब कहानियां बना रहे हैं विधायक साहब। वो कह रहे हैं कि पंडित ईश्वर लाल, उनको अगर कोई दिक्कत है तो मुझसे बात कर लेते, मैं करवा देता। अरे कैसे बात कर लेते, आपका आदमी खास आदमी है।
आप ही तो उसके पीछे खड़े थे, इसी वजह से तो बार बार कोर्ट से हारने के बाद में भी जमीन नाम नहीं करवा रहा है। दरअसल ऐसे गुर्गे आपको हर कहीं मिलेंगे, ऐसे छर्रे आपको हर कहीं मिलेंगे, ऐसे दरिंदे आपको हर कहीं मिलेंगे। और ये तकरीबन मैं ये भी कह सकता हूं कि हर पार्टी में मिलेंगे। बस यही है, किसी में आटे में नमक है और किसी में नमक में आटा है। अब सवाल यही है कि भाजपा इस मामले को ठंडा कर देगी, क्योंकि कम से कम आप राजनीतिक तौर पर अगर देखें तो अगर यही कहानी कोई मुस्लिम शख्स के नाम पर होती और ऐसे ही किसी पंडित जी की जमीन कब्जा की होती, ऐसे ही कोई अगर किसी लड़की के साथ में, महिला के साथ में दरिंदगी की होती, तो सोचिए उस मुस्लिम शख्स को लेकर के मनोहर लाल की जगह पर कोई मोहम्मद होता तो कैसे टीवी पर ये सारी कहानी तैर रही होती, ग्राफिक के जरिए सब कुछ हो रहा होता, बड़ी बड़ी रिपोर्टर उस सीसीटीवी कैमरे के सामने खड़े होकर के रिपोर्ट कर रहे होते कि यहां पर था वो मोहम्मद। लेकिन अब मनोहर है, भाजपा का नेता है, इसलिए खामोशी है। सोचिए जरूर इस बात को, शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। धन्यवाद।